हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो कर रहे हैं CHSL के 3 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, तो रीजनिंग से हम शुरू कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है कि बिगिन अगर स्टार्ट से रिलेटेड है तो ये सब क्या होंगे। तो हमें पता है बिगिन और स्टार्ट जो है वो बेसिकली सिनोनिम्स हैं। बिटर एंड स्वीट तो एंटोनिम्स हो गए, ये भी हटिए। ग्रीन और लीफ ये तो एक दूसरे मतलब ग्रीन कलर की लीफ होती है। बैन एंड फॉरबिड जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। एंड आई डोंट नो आपको ये क्लियर है कि नहीं, बट स्टिल विल डू दिस। मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये एंड हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे उल्टा क्यों है, तो इसको हटा दीजिए, ये वाटर इमेज में बनते हैं। देन यहाँ पे F उल्टा हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। एंड यहाँ पे 4 जो है वो भी उल्टा हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। यानी कि 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि अगर 11 अगस्त 2004 को वेंसडे है तो 11 फरवरी 2006 को क्या डेट होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें कि देखिए 11 अगस्त 2004 से लेकर 11 अगस्त 2005 तक जाते हैं हम, तो एक साल हो रहा है यहाँ पे। और एक साल में हमें पता है कि कितने ऑड डेज़ होते हैं। सिंस यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 1 ऑड डे हो गया है, क्योंकि हमें पता है कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आएगा, जिसमें कि हमारे पास 52 वीक्स हो जाते हैं एंड 1 ऑड डे बच जाता है। राइट, तो ये 1 ऑड डे हम यहाँ साइड में लिखते हैं। अब हम जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो हम जाएंगे 11 अगस्त 2005 से लेकर 11 फेब 2006 तक। राइट, तो अगर हम देखें तो अगस्त में कितने डेज़ होते हैं, अगस्त में होते हैं 31 डेज़। 11 डेज़ तो हट चुके हैं, यानी कि 20 दिन बचे हैं अगस्त के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मैंने लिख दिया है। सितंबर में होते हैं 30 डेज़। 30 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 से 28 आता है, यानी कि यहाँ पे 2 और डेज़ बच रहे हैं। जहाँ पे 30 डेज़ होते हैं वहाँ पे 2 और डेज़ बचते हैं, जहाँ पे 31 डेज़ होते हैं वहाँ पे 3 और डेज़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। अक्टूबर में होते हैं 31 डेज़, यानी कि यहाँ पे हो गए 3 और डेज़। नवंबर हैज़ 30 डेज़, तो यहाँ पे 2 और डेज़ हो गए। दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं, यहाँ पे 3 और डेज़ हो जाएंगे। जनवरी में भी 31 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 3 डेज़ हो जाएंगे। और 11 फेब तक हमें जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 7 का पे और यहाँ पे नीचे एक हम +1 भी कर देते हैं साथ में ही। जहाँ जहाँ 7 का पेयर बन रहा है ना वो हम हटा देते हैं। तो देखिए 20 + 1 = 21, जो कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसको हटा देते हैं। 11 + 3 = 14, इसको भी हटा देते हैं। 3 एंड 3 6 और यहाँ पे एक बच जाएगा तो इसको हटा देते हैं, यानी कि इन टोटल हमारे पास 3 और डेज़ बच रहे हैं। वेंसडे से हम 3 डेज़ आगे जाते हैं, दैट इज़ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 11 फरवरी 2006 को सैटरडे होगा, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है कि 24 जो है वो रिलेट करता है किससे, 75 से। 36 रिलेट करता है किससे, 111 से। तो 43 कैसे किससे रिलेट करेगा। तो अगर हम देखें 24 × 3 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 72। 72 + 3 करेंगे तो आएगा 75। वहीं अगर हम 36 × 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 108, + 3 करेंगे तो कितना आएगा 111। ओके, तो 43 × 3 करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 129 और +3 करेंगे तो कितना आएगा 132, यानी कि इसका आंसर हो गया 132, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4।
मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 129 अगर 32 से रिलेट करता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं है। 32 109 जो है वो 27 से रिलेट करता है, तो 289 किससे रिलेट करेगा। तो अगर हम ये देखें कि 129 में से हम 1 माइनस कर देते हैं तो 128 आएगा। 128 डिवाइड बाय अगर हम 32 करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। वहीं अगर हम 109 से 1 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 108। इसको अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम 289 से 1 माइनस करते हैं तो 288 आ गया। इसको अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 6 एंड इसमें हमें मिरर इमेज पता करनी है। तो देखिए ये वाला अगर यहाँ है तो ये समवेट इधर आएगा और ये नीचे की तरफ पॉइंट होगा। ये ऊपर की तरफ पॉइंट क्यों है, ये यहीं पे क्यों है, और ये दोनों ऊपर कैसे आ गए, तो ये भी हट गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें कि अगर हम क्विर्की को ऐसे लिखते हैं, म्यूज़िक को ऐसे लिखेंगे, तो फ्राउजी को कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ QURKY को अगर हम TCLZNG लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे Q इज़ 17 और T इज़ 20 यानी +3 हो रहा है। U इज़ 21 और C इज़ 3 यानी यहाँ +8 हो रहा है। I इज़ 9, L इज़ 12 यानी यहाँ +3 हो रहा है। R इज़ 18 एंड Z इज़ 26, तो यानी यहाँ पे +8 हो रहा है। K इज़ 11, N इज़ 14, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है। तो सीक्वेंस हमारा ये है कि +3 +8 करना है हमें। फ्राउजी को अगर हम लिखें तो यहाँ आता है 6, 18, 15, 23, 26 एंड 25। और 6 + 3 9 होता है। 9 इज़ I सब में है, I Z सब में है, ठीक है। और 15 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, तो यहाँ पे तो R आएगा, तो ये हट जाएगा हमारे पास ऑप्शन R। ओके, E तक हमारे पास सब में सेम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें 26 में हमें क्या करना है, +3 करना है विच इज़ इक्वल टू C, तो Z भी हट जाएगा। एंड 25 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है 7 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। AFKQ को हम ऐसे लिखते हैं, EQWI को अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो CMSU को कैसे लिखेंगे। तो देखिए AFKQ दिया गया है हमें BELR, तो यहाँ हमें दिख रहा है +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, सॉरी +1 ही है, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस चल रहा है हमारे पास। तो अगर हम देखें C+1 क्या होता है, D, ये हट गया और ये हट गया। M -1 कितना होता है, तो ये होता है L, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे हमें प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को इंटरचेंज करना है। यानी कि 13 × 182 डिवाइड बाय 14 + 45 - 24, यह हमारा चेंज करने के बाद आएगा। तो ये गया कितना टाइम्स, 13 टाइम्स 13 स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 21, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया एंड यहाँ 1 हो गया, यानी कि 190 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पे क्या है,
हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। तो मैंने आपको बताया था अगर एक पॉइंट से कितनी भी लाइंस जा रही हैं, मतलब एक वर्टेक्स से, तो हमें जस्ट ऐसे लिखना है और इसको ऐड कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 3। तो इस फिगर में है 3 ट्राइंगल्स, यह हो गया 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें इन टोटल 8 ट्राइंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोला गया है कि 4, 12 एंड 50 एक तरीके से रिलेटेड हैं, 7, 12 एंड 86 एक तरीके से रिलेटेड हैं, तो हमें बाकी चेक करने हैं। तो अगर हम देखें कि 4 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 42, 48 एंड प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 50। वहीं पर अगर हम 7 इंटू 12 करते हैं तो कितना आता है 84, प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा 86। 3 इंटू 6 करते हैं हम तो यहाँ पे आ जाएगा 18 तो डायरेक्ट ही यहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 6 इंटू 18 की बात कर लेते हैं तो ये आता है 108, प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना 110, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दे रखा है कि ट्रिम को ऐसे कोड करते हैं, मिंट को ऐसे, तो आर को कैसे कोड करेंगे। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, तो आर इधर है तो यहाँ हम हटाना शुरू करते हैं। दोनों में 6 तो कॉमन है ही, तो 6 नहीं होगा हमारा आंसर। 7 भी दोनों में कॉमन है, तो यानी 7 भी हमारा आंसर नहीं होगा। 9 भी दोनों में कॉमन है, तो 9 भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे जस्ट 4 बचा है, तो यानी कि 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि आर को कोड करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम, एंड इसमें क्या बोला गया है कि अगर मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता करना है कि क्या आएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये तो -3 हो रहा है, ये -6 हो रहा है, ये -9 हो रहा है, ये -12 हो रहा है। तो 124 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, विच इज़ 209, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, m होता है 13, k होता है 11 और ये हो गया 14। q इज़ 17, o हो गया हमारे पास 15 एंड यहाँ पे हो गया 18। g 7, 5 एंड 8, t 20, r 18 एंड v 22। ठीक है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है -2, -2, -2 एंड -2। यहाँ पे हमें +3 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है, पर यहाँ पे +4 दिख रहा है, यानी कि यही है जो कि ऑड वन आउट होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, एंड हमें इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फिल करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, F E F G H I J K। तो देखिए यानी यहाँ से +5 गया तो k + 5 कितना होता है, ये होता है 16। 16 क्या होता है हमारे पास, p होता है। ठीक है, और फिर p से +5 करेंगे तो हम बैकवर्ड्स में जा रहे हैं। ठीक है, अगर अब हम यहाँ देखें i से n जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +5 ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हर जगह +5 की सीरीज़ चल रही है। तो i में से अगर हम -5 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, i कितना होता है 9, 9 - 5 इज़ 4, 4 इज़ d। तो यानी कि लास्ट में हमारे पास d आएगा। ठीक है, एंड यहाँ s में से हम -5 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा x। तो ये y हट गया एंड y हट गया, शुरू में आ गया x। ठीक है, l कितना होता है 12, 12 - 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 7। नहीं, यहाँ पे प्लस जा रहे हैं क्योंकि मैं उल्टा कर रही हूँ, तो यहाँ पे l + 5 होगा, विच इज़ इक्वल टू 17। 17 होता है कितना, q, और देन थर्ड पे हमारे पास p था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पे, तो o तो नहीं होगा, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है कि ब्लड अगर रिलेटेड करता है रेड से तो बाकी क्या होंगे। तो जो ब्लड है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो वो रेड कलर का होता है। वैसे ही ड्राई एंड वेट तो ऑपोजिट हो गया। म्यूज़िक एक गिटार से कोई रिलेशन नहीं है। फिंगर्स टो में होती हैं, ये भी नहीं है। स्टोन जो होता है वो हार्ड होता है। स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है क्या, हार्ड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 8, 11, 22 डैश 50 एंड 53। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना है, +3। ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे +3 अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ऐसे पैटर्न बनेगा। अगर यहाँ 25 आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 करके हम 50 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 25 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड क्या दे रखा है यहाँ पे कि सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर बनाना एंड ऑल बनानास आर मैंगो। तो कंक्लूजन देखते हैं अब। सम मैंगोज़ आर ऑरेंजेस, ये वाले मैंगोज़ ऑरेंजेस हैं, फर्स्ट करेक्ट हो गया। सम बनानाज आर एप्पल, ये वाली बनानाज एप्पल हैं, यानी कंक्लूजन 2 ऑल्सो फॉलोज, विच इज़ कि बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 19। एंड ये क्या कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द लेटर इन द वर्ड वेपराइज इज अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वेपराइज हम यहाँ लिख लेते हैं, एंड इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाएंगे तो क्या आएगा, AEIOPRV और Z। ओ ही है जो कि सेम पोजीशन पे है, यानी कि 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करनी है। तो देखिए पहले ये लेटा था, देन ये स्टैंडिंग में है, फिर लेटा हुआ है, फिर ये स्टैंडिंग में है, यानी यहाँ लेटे हुआ आएगा तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ एक भी डंडी नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ पे यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आनी चाहिए थी, तो यहाँ तो 3 ही है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ 5 हैं, इसमें है जो 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। एंड इसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है। तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे हम लिखें 5 × 4 माइनस +3 करते हैं, तब आता है हमारे पास 23। 4 × 3 करते हैं, 4 × 4 करते हैं तो कितना आएगा, 16। 16 + 3 करते हैं तब आता है हमारे पास 19। 2 × 4 करते हैं तो आता है 8। 8 + 3 करते हैं तो आता है 11। यानी कि यह आंसर तो ऑटोमेटिकली अलग हो गया है, पर स्टिल विल चेक। 7 × 4 करते हैं तो 28 आता है, एंड 28 + 3 करते हैं तो 31 आता है, ना कि 32। तो यही है जो ऑड वन आउट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा A-I, ये हो गया JL-QS-SS-ZXU, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको देखिए, रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हो रहा है +9, यहाँ हो रहा है ये अगेन +9, नहीं यहाँ हो रहा है ये +9, यहाँ से यहाँ पे हमें +9 करना है। तो S कितना होता है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B। ठीक है, एंड अगर हम देखें E, ये एंड देन हमारे पास यहाँ आना चाहिए। तो E में +7 कर रहे हैं तो L आएगा। L में अगर हम +7 करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे S आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे
कर देती हूँ। तो बी और एस लास्ट में आना चाहिए, जो कि यहीं पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको चेक करना है तो अगर आप यहाँ देखें तो आई के बाद क्या जा रहा है, आई के बाद यहाँ जा रहा है, यहाँ कुछ आएगा एंड ये यहाँ जा रहा है। तो आई के बाद अगर हम +5 करते हैं तो यहाँ आएगा एन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो +5 करते ही एस आ जाएगा, राइट। वहीं अगर हम क्यू जा रहे हैं, क्यू आर एस, यहाँ पे +2 हो रहा है, और एस के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एस, और यहाँ पे एक्स आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो यानी इसमें से अगर हम -2 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओ आएगा। तो ये वाला हमारा जो है सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बेसिकली कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। m प्लस n, यानी कि m जो है वो मदर है किसकी, n की, n डिवाइडेड n जो है फादर है किसके, o के, एंड o इज़ वाइफ ऑफ p, p इज़ ब्रदर ऑफ q। तो ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ m रिलेटेड टू p। m क्या है, वाइफ की, फादर की, मदर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एक रिलेशन से क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, महेश सेड शी इज़ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यानी यहाँ पे महेश है, उसके जो ग्रैंडफादर होंगे, जी लिख देती हूँ, उसके ओनली सन, यानी कि यहाँ पे उसके फादर आएंगे किसके, महेश के, एंड उसकी डॉटर है, तो यहाँ पे उसकी डॉटर आ गई। तो महेश की वो क्या लगी, सिस्टर ही लगी ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हमें चेंज करना है क्या, प्लस को माइनस में एंड मल्टीप्लाई को डिवाइड में इंटरचेंज करना है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा तो ये डिवाइड है। 26 डिवाइड को अगर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, -24 डिवाइड बाय 3 + 6। इंटरचेंज करने के बाद ये वाला यहाँ सीक्वेंस दिख रहा है हमको, ये हो जाएगा कितना, 156, और 24 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 8, एंड यहाँ पे हो जाएगा +6। एंड अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 - 2 विच इज़ इक्वल टू 154। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द पेपर ऑफ टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।